गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपने अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए नया पाठ पढ़ने वाले हैं। मैंने आहुति बनकर देखा, जो लिखा हुआ है अज्ञेय जी ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने। देखते हैं क्या लिखते हैं। कहते हैं मैंने आहुति बनकर देखा। आहुति किसे कहते हैं? आहुति उसे कहते हैं जब हम किसी यज्ञ में आहुति देते हैं, ये वही आहुति है। तो कहते हैं कि मैंने आहुति बनकर देख लिया है। अब हमें समझना है क्या है कि आहुति बनकर क्या देखा है। उन्होंने जो भी पंक्तियां लिखी हैं उसका बहुत सरल भाषा में व्याख्या करनी है और देखते हैं आगे। कहते हैं कि मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं कब कहता हूं, मैं ये कह ही नहीं रहा कि जग, जग का मतलब संसार, दुर्धर का मतलब कठिन। कहते हैं कि मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं यह कभी नहीं कहता कि यह जो संसार है मेरी कठिन गति के अनुकूल बन जाए। अर्थात अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं यह नहीं चाहता कि संसार मेरे जीवन को सरल बना दे। अगर मेरा जीवन कठिन है तो मुझे अपने जीवन को कठिन ही रहने देना है, मुझे सरल बनाने की जरूरत नहीं है। आगे कहते हैं कि मैं कब कहता हूं जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं यह भी नहीं कहता कि जीवन मरु, मरु का मतलब रेगिस्तान या मरुस्थल। कहते हैं कि मेरा जो मरुस्थल रूपी जीवन है, अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं यह कभी नहीं कहता कि मेरा मरुस्थल रूपी जीवन नंदन कानन का फूल बने। नंदन कानन का मतलब होता है देवताओं का जंगल या वन। तो कहते हैं कि मैं यह कभी नहीं कहता कि मेरा रेगिस्तान रूपी जीवन देवताओं के जंगल का कोई फूल बन जाए। अर्थात यदि मेरा जीवन रेगिस्तान है तो मेरा जीवन रेगिस्तान रहे। मैं यह बिल्कुल आशा नहीं करता कि किसी भी बाग का कोई फूल बन जाए मेरा जीवन, मैं ये कभी नहीं चाहता। आगे कहते हैं कि कांटा तीखा है, कांटा कठोर है, तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। अज्ञेय जी कहते हैं कि देखो, कांटा कठोर होता है, तीखा होता है, उसमें उसकी मर्यादा है। कि यह जो कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा ही होती है ना। और मैं यह कभी नहीं चाहता कि मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ऊंचा फूल बने। प्रांतर का मतलब होता है वन या जंगल। कहते हैं कि मैं यह कभी नहीं चाहता कि वह घट करके कोई छोटा सा फूल बन जाए। अर्थात कहते हैं अज्ञेय जी कि देखिए, एक कांटा होता है, उसका तीखापन, उसका कठोर ही उसकी मर्यादा है। और मैं यह कभी नहीं चाहता कि कोई एक कांटा घट करके किसी जंगल का या किसी वन का कोई कोमल सा फूल बन जाए। मैं इस बात की आशा बिल्कुल नहीं रखता। वो कहते हैं अगर वो कांटा है तो वो कांटा ही रहे, क्योंकि उसमें उसकी मर्यादा है। आगे कहते हैं कि मैं कब कहता हूं मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं यह भी कभी नहीं कहता कि मैं युद्ध लड़ूं और मुझे कहीं न तीखी चोट मिले, क्योंकि यदि मैं युद्ध लड़ूंगा तो मुझे चोट लगना स्वाभाविक है। और मैं यदि युद्ध लड़ रहा हूं और मैं सोचूं कि मुझे चोट ना लगे युद्ध में, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि एक योद्धा का चोट जो होती है वो श्रृंगार होती है ना। तो देखो क्या कहते हैं कि मैं कब कहता हूं मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं यह कभी नहीं कहता कि मुझे युद्ध में कहीं तीखी चोट ना मिले। यदि मुझे युद्ध में तीखी चोट मिलती है तो वह मुझे स्वीकार है, ऐसा अज्ञेय जी कहते हैं। कहते हैं मैं कब कहता हूं प्यार करूं तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं यह कभी नहीं कहता कि मैं किसी भी विषय वस्तु से प्यार करूं और वह मुझे प्राप्ति की ओट मिले और वह मुझे प्राप्त हो जाए। अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं कभी नहीं कहता कि मैं किसी भी विषय वस्तु से प्रेम करूं और वह मुझे प्राप्त हो जाए, यह जरूरी नहीं है। आगे कहते हैं कि मैं कब कहता हूं विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने। अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं कब कहता हूं विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने। यह मैं कभी नहीं चाहता कि मैं कभी भी अगर जीत जाऊं तो मेरा एक ऊंचा सा महल बन जाए, यह मेरी चाह नहीं है। आगे कहते हैं या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। और मैं यह कभी नहीं चाहता कि यह जो संसार है, इस संसार का मैं एक पात्र बनकर रह जाऊं, श्रद्धा का पात्र बनकर रह जाऊं, यह मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अज्ञेय जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं यह कभी नहीं चाह रहा कि मैं इस संसार के लिए एक श्रद्धा का पात्र बन के रह जाऊं
और यदि मैं विजय करूं, यदि मैं युद्ध में जीतूं, तो मेरा एक ऊंचा सा महल बन जाए, यह मैं कभी नहीं चाहता। आगे कहते हैं कि पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे, नेत्र न छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। कितनी अच्छी बात कहने हैं, पथ मेरा रहे प्रशस्त। कहते हैं कि मेरा पथ, मेरा मार्ग हमेशा सरल रहे, है ना, मेरा मार्ग हमेशा सरल रहे, सदा करे क्यों विकल यह चाह मुझे। इस बात की चाह मुझे क्यों व्याकुल कर सकती है कि मेरा रास्ता हमेशा जो है एक उज्जवल रहे या सरल रहे। अज्ञे जी कहते हैं कि मैं यह कभी नहीं चाहता कि मेरा जो रास्ता है वो सरल रहे, है ना। और इस बात की मुझे क्यों चिंता होनी चाहिए, मुझे इस बात की व्याकुलता नहीं होनी चाहिए कि मेरा रास्ता हमेशा सरल सुदृढ़ बना रहे। अगर मेरा रास्ता कठिन है तो मैं चाहता हूं कि मेरा रास्ता कठिन रहे, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि इंसान का शरीर जब कठिनाइयों में पड़ता है तभी उसके अंदर की जो खूबियां होती हैं वो निखर कर आती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यदि किसी खदान में आप खुदाई करते हैं तो अंदर बहुत सारे मेटल्स निकलते हैं कीमती, है ना। यदि आप कोयले की खान में खुदाई करेंगे तो आपको हीरे मिलेंगे, है ना। तो ऐसे ही हमारे कुछ जीवन का ही हाल है। जब तक हमारा रास्ता कठिन नहीं होगा तो हमारे अंदर के अंदर जो अंदर छुपी खूबियां हैं वो हमें पता ही नहीं चलेंगी कि हमारे अंदर क्या खूबियां हैं। यदि मैं करोड़पति हूं तो आपको क्या लगता है कि मैं यहां पर खड़ा होकर वीडियो बनाऊंगा? कभी नहीं बना सकता। अगर मैं बहुत बड़ा करोड़पति होता मैं, यह नहीं हो सकता, है ना। अगर आप कोई देखोगे, अगर कोई रात में 12 बजे सर्दी में कोई अगर ट्रक लेकर निकलता है, उसके अंदर ट्रक चलाने की काबिलियत है, स्किल है, कैसे निकली? क्योंकि उसकी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी परिस्थिति ने उसके अंदर की वो डेवलप कर दी स्किल, है ना। तो वही अज्ञे जी कह रहे हैं कि देखो, यदि मेरा रास्ता कठिन है तो मेरा रास्ता कठिन रहने दो। मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा रास्ता सरल रहे, और मुझे इस बात की परवाह क्यों होनी चाहिए, मुझे इस बात की व्याकुलता भी नहीं है। आगे कहते हैं नेतृत्व न छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। अज्ञे जी कहते हैं कि मेरा कहीं नेतृत्व न छिन जाए, इस बात की भी मुझे परवाह नहीं है। आगे कहते हैं कि मैं प्रस्तुत हूं चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। अज्ञे जी कहते हैं कि मैं हमेशा प्रस्तुत हूं अपने जनपद, अपने गांव की मिट्टी के लिए, धूल बनने के लिए। क्या कहते हैं कि मैं प्रस्तुत हूं मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, मैं सदा अपने जनपद के लिए प्रस्तुत रहूंगा, उस मिट्टी में और उस धूल में मिलने के लिए। कहते हैं फिर उसी धूल का कण कण भी मेरा जीवन गतिरोधक सूल बने। कहते हैं फिर चाहे उसी धूल का हर एक कण मेरा जो है रास्ते का कोई कांटा ही क्यों ना बन जाए, तब भी मैं हमेशा अपने जनपद के लिए, अपने गांव के लिए प्रस्तुत रहूंगा। और आगे कहते हैं अज्ञे जी कि अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसात मलिन झरते आंसू की माला है। कहते हैं कि अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है। अज्ञे जी कहते हैं कि देखो, मैंने अपने संपूर्ण जीवन का रस देकर के जिसे बड़े ही यत्नों से यानी कि नाजों से पाला है, क्या वह केवल अवसात मलिन झरते आंसू की माला है? क्या वह केवल अवसात मलिन झरते आंसू की माला है? क्या वह सिर्फ दुखी होकर झरते हुए आंसू की एक माला बन के रह जाएगी? कि वो कहना क्या चाहते हैं? कह रहे हैं देखो, मैंने जिसे बहुत ही यत्नों से पाला है वह कभी दुखी होकर के रो नहीं सकता। आगे कहते हैं वे रोगी होंगे जिन्हें प्रेम अनुभव रस का कटु प्याला है। कहते हैं कि वो लोग रोगी हैं जिन्हें प्रेम अनुभव रस का एक कड़वा प्याला लगता है। वो लोग रोगी हैं जिन्हें प्रेम एक कड़वा प्याला लगता है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। और कहते हैं कि वो लोग मुर्दे हैं। कौन? जिन्हें प्रेम सम्मोहनकारी हाला, हाला का मतलब मदिरा, शराब, जिन्हें लगता है कि प्रेम नशा देने वाला एक जो है शराब है। रोगी कौन है? वो जिन्हें प्यार जो है एक कड़वा प्याला लगता है। मुर्दे कौन है? जो समझते हैं प्यार को एक नशा। ऐसे लोग मुर्दे हैं।
आगे कहते हैं कि मैंने विदग्ध हो जान लिया। विदग्ध का मतलब जलकर, कहते हैं कि मैंने जलकर जान लिया। अज्ञे जी कहते हैं कि मैंने विदग्ध हो जान लिया, मैंने जल करके जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। कहते हैं कि मैंने अंतिम रहस्य पहचान लिया है। अंतिम रहस्य क्या पहचान लिया? कहते हैं कि मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। कहते हैं कि मैंने स्वयं आहुति बनकर देखा है, मैंने स्वयं आहुति बनकर देखा है। क्या? कि ये जो प्रेम है ना, यह एक यज्ञ की ज्वाला है। ये जो प्रेम है वह एक यज्ञ की ज्वाला है। मैंने खुद ये जो है आहुति बनकर देखा है। मैं कहता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नव की चोटी चढ़ता हूं, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूं। कहते हैं कि मैं कहता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नव की चोटी चढ़ता हूं। अज्ञे जी कहते हैं कि मैं कह रहा हूं और लगातार बढ़ रहा हूं और मैं आसमान की चोटी चढ़ रहा हूं, मैं आसमान की चोटी चढ़ रहा हूं। आगे कहते हैं कि कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूं। कहते हैं कि मैं धूल के समान कुचला गया। जैसे हम चले जाते हैं तो धूल हमारे पैरों के तले जो है कुचलती चली जाती है। कह रहे हैं कि मैं धूल के समान कुचला गया हूं। अच्छा, आप जिस धूल को कुचलते हो, एक समय के बाद हवा आती है तो वही धूल आसमान को छूती है। जिस धूली को आपने कुछ समय पहले कुचला था अपने पैरों से, हवा के झोंके से वही धूली आसमान की ओर जाती है। तो कहते हैं कि कुचला जाकर भी धूली सा, मैं धूल के समान कुचला गया हूं कि आंधी सा और उमड़ता हूं, और मैं आंधी के समान उमड़ता हूं। मैं धूली के समान कुचला तो गया, परंतु फिर भी आंधी के समान उमड़ता हूं, आसमान की ओर चढ़ता हूं। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा एक जीवन एक धार बन जाए। मेरा जीवन ललकार बने, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन एक ललकार बन जाए। असफलता ही असिधार बने, असी का मतलब तलवार। कहते हैं कि असफलता एक तलवार की धार बन जाए। क्या कह रहे हैं कि मेरा जीवन ललकार बने, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन एक ललकार बन जाए और जो असफलता है वह तलवार की धार बन जाए। देखो, असी का मतलब तलवार, उधार का मतलब उधार होता ही है। तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा असफलता जो है वो एक तलवार की धार बन जाए। इस निर्मम रण में पग पग रुकना ही मेरा वार बने। कहते हैं कि ये जो निर्मम रण है, इसमें मेरा एक पल का रुकना ही क्या बन जाए? वार बन जाए। क्या बन जाए? वार। कहते हैं कि मेरा इस निर्मम रण में रुकना, पल पल रुकना ही एक युद्ध हो जाए, एक बार बन जाए। लोग मुझसे बहुत सारा कुछ सीखें। आगे कहते हैं कि भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। कह रहे सब कुछ स्वाहा है, भव सारा संपूर्ण सब कुछ स्वाहा है, सब कुछ तप कर अंगार बने। और कह रहे सब कुछ जल करके अंगारे बन जाए। मेरा सब कुछ स्वाहा है और जो भी स्वाहा है वह तप करके जल करके अंगार बन जाए। और तेरी पुकार सा दुर्निवार, और कह रहे हैं कि तुम्हारी पुकार के समान, दुर्निवार कहते हैं जो कठिनाइयों को दूर करता है। तो कह रहे तुम्हारी पुकार के समान मैं कठिनाइयों को दूर करूंगा और मेरा यह जीवन नीरव प्यार बने। यह जो मेरा यह नीरव प्यार बने, यह जो मेरा जीवन है ना, यह नीरव, नीरव का मतलब होता है, रव का मतलब होता है ध्वनि, और आगे लग गया है नी, यानी कि ध्वनि रहित। तो कहते हैं कि यह जो मेरा जीवन है ना, वह शांति का प्यार बन जाए। मेरा जीवन है वो काहे का प्यार बन जाए? शांति का। तो ये था मैंने आहुति बनकर देखा, जो लिखा था अज्ञे जी ने। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि कोई कोई चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।